हेलो बच्चों, तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने सिमिलरिटी का कंसेप्ट सीख लिया था, है ना। सो सिमिलरिटी के कंसेप्ट में हम लोगों ने सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया होता है, डेफिनेशन सीख लिया था कि भाई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके सारे एंगल जो है ना, ऑल एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे दोनों ट्रायंगल के, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और जो साइड्स होंगे करस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनल होगा। सो हमने क्राइटेरिया सीखा था, ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया और एस क्राइटेरिया। सो ये क्राइटेरिया हमने सीखा था। आज हम सिमिलरिटी के ऊपर जो है ना, दो चार छोटे मोटे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है लेवल जो है वो है ना टफ लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो जिन बच्चों का कोई लेक्चर मिस हुआ है वो आप जाइए आई बटन पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के छोटे छोटे लेक्चर्स हैं वहां से आप देखना स्टार्ट कीजिए, है ना। सो सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है सिमिलरिटी के ऊपर बोला है, दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। ट्रायंगल DEF ABC एंड DEF आर टू ट्रायंगल्स शोन इन फिगर, फाइंड एंगल F निकालना है मुझे। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। हमको ये वाला एंगल जो है वो फाइंड करना है। सो देखिएगा ध्यान से, ये वाला तो देखना ध्यान से, है ना। देखना, अगर मैं इसको देखो, इन दोनों ट्रायंगल को देख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन तो देखना, अगर ध्यान से देखो ये 3.8 और 7.6 ये दोनों जो है ना, ये कितना रेशियो आ रहा है। सो देखना जरा, AB अपॉन AB अपॉन देखो DF, AB अपॉन DF अगर मैं करके देखूं तो कितना आता है, देखना ये आता है 3.8 अपॉन 7.6, ये आ गया मेरे ख्याल से 1/2। आप ध्यान से देखो, BC अपॉन ये 6 है तो इसका डबल 12, ये है BC अपॉन EF। ये देखो ध्यान से, BC अपॉन EF जो है ये कितने के बराबर है, 6 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो ये कितना दिया हुआ है, दिस इज 1/2। अब देखना ध्यान से, अगला क्या है, AC अपॉन, सो AC अपॉन ये 3√3 6√3, AC अपॉन DE। देखना AC अपॉन DE, इसका अगर रेशियो निकालूं तो कितना आता है, 3√3 अपॉन कितना, 6√3, ये भी कितना आ गया, DE 6√3 कितना आ गया, 1/2। तो इसका ये मतलब है कि भाई सिंपल है कि AB अपॉन DF बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DE। ये तीनों बराबर है ना, ये तीनों प्रोपोर्शनल है। तो AB किसके प्रोपोर्शनल है, AB और किसका रेशियो प्रोपोर्शनल है, AB और DF का रेशियो प्रोपोर्शनल है ना। सो कौन से ट्रायंगल सिमिलर हुए, सो ट्रायंगल का नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वहां पे लिखता हूं ट्रायंगल ABC इज प्रोपोर्शनल टू, देखना इज सिमिलर टू, यहां लिखने वाला हूं मैं ट्रायंगल, देखना AB किसके प्रोपोर्शनल है, DF के। तो AB जो है वो DF, सही है ना। AB किसके प्रोपोर्शनल है, DF के, सही बात है। AB इज प्रोपोर्शनल टू DF, AB इज प्रोपोर्शनल टू DF। तो बचा कौन सा, DF लिख दिया, तो बचा कौन सा, E, तो DF E के सिमिलर होगा। सो AB और DF प्रोपोर्शनल है, BC और EF प्रोपोर्शनल है, सही है ना, BC और EF प्रोपोर्शनल है, और AC और DE प्रोपोर्शनल है, AC और DE प्रोपोर्शनल है, क्लियर। अच्छा, BC और EF को आप FE लिख लो, है ना, EF को FE लिख लो, तो यही हिट एंड ट्रायल से आपको समझ में आएगा। सो इसको क्या लिख लिया, FE लिख लिया, ठीक है ना। सो इसको लिख लेता हूं मैं FE, थोड़ा सा तमीज से लिखना इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, FE। सो ये सिमिलर है, तो इसका ये मतलब हुआ बच्चा कि एंगल A जो होगा ना, ये किसके बराबर होगा, एंगल D के बराबर होगा। एंगल B जो होगा, एंगल B वो किसके बराबर होगा, एंगल F के बराबर होगा, और एंगल C जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल E के बराबर होगा। तो देख लो ध्यान से, एंगल A बराबर एंगल D, तो ये एंगल A किसके बराबर, एंगल D के, तो एंगल D की मान निकाल दो, एंगल D 80 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली एंगल B जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे ये तीनों ट्रायंगल का सम है ना, C और E बराबर है। तो देखो ना, 8 6 14, 8 और 6 14, 140, तो 180 कैसे निकालोगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना होगा, 180 डिग्री, करेक्ट। सो एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B।
सो यू कैन इजिली से कि एंगल सी जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस कितना हो गया 80 प्लस 60। सो ये आ गया कितना, एंगल सी कम्स आउट टू बी 8 6 14 140, ये आ गया कितना 40 डिग्री। सो एंगल सी इजिली जो आ गया ये कितना आ गया, ये मेरे पास आ चुका है कितना 40 डिग्री। ओके, सो एंगल सी और एंगल ई बराबर होंगे, सो कौन सा होगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट 40 डिग्री। आपको पूछा क्या, फाइंड एंगल एफ, सो एंगल एफ कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। दिस इज योर सॉल्यूशन। इजी था, बहुत ही आराम से एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया था, और उस सिंपल से क्वेश्चन को मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि जो ट्रायंगल है ना इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं। सो ये जो पैटर्न है ना, जो ए बी सी के करस्पॉन्डिंग जो ये पैटर्न है लिखने का, ये एंगल डी के बराबर है, बी जो है एफ के बराबर है, सी जो है ई के बराबर है। कैसे पता चला, ए बी बाई डी एफ, तो ए बी और डी एफ का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ए बी और डी एफ का रेशियो क्या है सेम होना चाहिए। सिमिलरली बी सी और एफ ई का रेशियो इनके रेशियो के बराबर, ए सी और डी का रेशियो इनके रेशियो के बराबर होना चाहिए। सो ए बी लिखा था तो ए बी की जगह क्या लिख दिया, डी एफ लिख दिया, बचा ई तो ई को लास्ट में चिपका दिया, और फिर चेक कर लिया कि भाई बी सी एफ ई ए सी डी ई। ओके, सिंपल प्रॉब्लम। सो एंगल एफ बराबर 60 डिग्री आंसर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं आराम से। सो ये आसान सा सवाल था, है ना, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, बोला है एक स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन ए पोल 6 मीटर एबव द लेवल ऑफ स्ट्रीट। ओके, तो लेवल ऑफ स्ट्रीट बना लो। लेवल ऑफ स्ट्रीट का मतलब क्या है, ये बात कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस की। सो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहा है। अरे स्ट्रीट तो हॉरिजॉन्टल होगा, ग्राउंड के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ए स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन ए पोल 6 मीटर एबव द लेवल ऑफ स्ट्रीट। जो पोल की हाइट है वो कितनी है, पोल की हाइट है भाई मेरे 6 मीटर। सो पोल की हाइट जो है दिस इज 6 मीटर। सो लेट 6 मीटर हाइट है, ये वाला पोल ए है, ये बी है। ठीक बात। बोला है कि ए स्ट्रीट बल्ब इज फिक्स, तो यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, एक बल्ब ऐसे लगा हुआ है, दिस इज बल्ब जो रोशनी दे रही है। सो ये आपका बल्ब लगा हुआ है। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। इफ अ वुमेन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर। सो मान लो कि वीमेन की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। सो वीमेन की हाइट 1.5 मीटर है। सो ये रही वीमेन। सो ये है क्या ए बी, इसको मैं सी डी बोल दूं, इसको मैं आराम से नाम देता हूं क्या सी एंड डी। ठीक है। सो ये शैडो कब कास्ट होगा, शैडो कैसे कास्ट होगा भाई, यहां से लाइट जा रही होगी, नहीं यहां से लाइट जा रही होगी और लाइट इसको टच करता हुआ ऐसे कहीं ग्राउंड को ऐसे टच कर रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे टच कर रहा होगा। ठीक, सो ये दिखा दिया मैंने, इसको थोड़ा सा इधर खींच लेता हूं। ठीक है, अब सही है, क्लियर। और ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली हाइट है 1.5 मीटर दिया हुआ है। कास्ट शैडो ऑफ 3 मीटर। तो भाई देखो ये जो वीमेन की हाइट है ना, सो वीमेन की लाइट जो वीमेन के पास आ रहा होगा, जो वीमेन जो ऑब्स्टेकल की तरह बिहेव कर रही होगी उससे लाइट पास नहीं हो रहा होगा, इधर ये जो है ना यहाँ पे शैडो बन रहा होगा, तो ये है वीमेन का शैडो। सो इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। ठीक है ना। सो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, वीमेन की शैडो की लेंथ कितनी है, शैडो की लेंथ है 3 मीटर। सो ये दिया हुआ है आपको 3 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 मीटर दिया हुआ है। पढ़ लो क्वेश्चन, देखो समझ में आया तो, है ना। अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन ए पोल 6 मीटर। भाई लाइट जो है ना, लाइट कहां से गिरना स्टार्ट होगी, लाइट ओ पॉइंट से इधर गिरेगी, और ओ पॉइंट के इधर लाइट नहीं गिरेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीमेन है, वीमेन हर्डल की तरह बिहेव करेगा, लाइट यहां से आ रहा होगा पर वो आगे जा नहीं पाएगा। सो ये वाला पोर्शन अंधेरा रह जाएगा। लाइट कहां से जा सकती है, वीमेन के हेड को टच करता हुआ लाइट जहां गिरेगा वहां से आगे रोशनी रहेगी, शैडो नहीं बनेगा, पर वीमेन से लेके इस ओ पॉइंट तक शैडो बनेगा। ये है कहानी। ठीक है। सो इफ ए वीमेन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शैडो इतना, हाउ फार सी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो बेस ऑफ द पोल ये है, तो मान लो कि वीमेन कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पे, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। देख लो ध्यान से, पोल परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री दिखा आपको, और तो ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गए, सही है ना। सो मैं दो ट्रायंगल की बात करूं, एक ट्रायंगल कौन सा है, ए बी ओ। तो ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ एंड सी डी ओ की बात कर रहा हूं मैं, सी डी ओ की बात कर रहा हूं। तो देखना एंगल जो बी ए है, बी
ए ओ बराबर एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ, और ये दोनों 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री हो गए। अब देखो ध्यान से, ये वाला परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल अपने आप इसके बराबर हो जाएगा। देखो ए बी जो है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी लिखूं यहाँ पे। सो यहाँ पर क्या है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंड जो बी ओ है इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, बी ओ ट्रांसवर्स इट, ट्रांसवर्स इट। अगर बीओ इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, अगर बीओ इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ऑफ कोर्स सोचो ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये बेटा ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएंगे। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो क्या लिखूं, एंगल ए बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ, सी डी ओ ये बराबर हो जाएगा कौन सा एंगल, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा, ठीक बात है ना। तो ए क्राइटेरिया नहीं हो गया, और तीसरा कौन सा है, ओ एंगल तो कॉमन है, तो ए क्राइटेरिया बोल दो या ए क्राइटेरिया बोल दो, है ना। अरे भाई एक एंगल दो एंगल तीसरा कॉमन है, एक एंगल दो एंगल तीसरा कॉमन है, मैं सीधा, मेरे लिए ज्यादा सुटेबल ये रहता कि ये 90-90 ये एंगल कॉमन, तो सीधा ए क्राइटेरिया। तो मैंने क्या किया, ये दोनों भी प्रूफ कर दिया, तो ए क्राइटेरिया बोल लो या ए क्राइटेरिया बोल दो, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। सो सीधा नाम दिया ए क्राइटेरिया। इससे ज्यादा सिंपल होता, इससे ज्यादा सिंपल होता कि ये मैं बोल देता कि एंगल ओ जो है इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल। सो मैं सीधा बोलूं कि भाई ट्रायंगल ए बी ओ जो है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ओ। चेक कर लो, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, ओ कॉमन है। ओके, सो ये हो गया आपका क्या कि भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। अगर प्रूफ हो गए सिमिलर, इसका मतलब वन सिमिलरिटी इज प्रूव्ड ए क्राइटेरिया से। कोई बच्चा कहेगा सर ए क्राइटेरिया लिखना चाहता हूं, शौक से लिखो, दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ, ठीक है ना। सो ए क्राइटेरिया आल्सो होल्ड्स। सो ए बी ओ सी डी ओ, सो सर इनके जो साइड्स का रेशियो होगा इट विल बी सेम, तो साइड्स का रेशियो कैसे लिखोगे, सोचो ए बी अपॉन सी डी। देखो ए बी यहां से क्या लिखूं कि भाई ए बी अपॉन ये क्या हो जाएगा सी डी, ये जो रेशियो होगा दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, इसका बेस देखना, बड़े वाले का साइड छोटे वाले का साइड का रेशियो, ए ओ अपॉन क्या लिखूंगा मैं, ए ओ लिखा है ए से ओ, तो यहां पे क्या लिखेंगे सी से ओ। सो ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा सी ओ के बराबर होगा। नाउ चेक, नाउ चेक, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखना जरा ध्यान से, यहां से अगर मैं चेक करता हूं, यहां से अगर मैं चेक करता हूं, है ना, अगर यहां से मैं चेक करता हूं तो क्या होगा, ए बी कितना है, ए बी इज 6, ये लिख रहा हूं मैं यहां से, है ना, ए बी 6 अपॉन 1.5 करेक्ट। अच्छा बराबर सीओ, सीओ को ध्यान से देखो, सीओ इज नथिंग बट 3 मीटर, ठीक है ना। और एओ को क्या लिख सकते हैं, एओ को बड़े प्यार से लिख सकते हैं, है ना, एओ को बड़े प्यार से लिख सकते हैं सर, एओ इज नथिंग बट x प्लस 3, सही है, एओ इज नथिंग बट x प्लस 3, कैन यू फाइंड x फ्रॉम एयर, इजी सॉल्यूशन निकलेगा। सो कर लो, कितना आ गया 15 चौके 60, ये कितना आ गया, दिस इंप्लाइज ये तो आ गया 4 टाइम्स बराबर कितना x प्लस 3/3। सो यहां से मिल गया मुझे कितना x प्लस 3 बराबर 12। सो x कम्स आउट टू बी कितना 9 मीटर। सो जो लेडी है ना, जो वीमेन है, वो पोल से कितनी दूरी पे खड़ी है, पोल से x दूरी पे खड़ी है। सो वीमेन जो है 9 मीटर पे खड़ी है। सो दिस इज द आंसर। सो वीमेन कितनी दूरी पे खड़ी है ये मुझे निकालना था। सो वीमेन कितना 9 मीटर पे खड़ी है। सो दिस वाज द सॉल्यूशन। सो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, आराम से देख लीजिए। हो गया, एक इजी सवाल कराता हूं, और ये एनसीईआरटी में सवाल है, देखना ध्यान से, ये वाले सवाल ध्यान देना है ना, ये शेडो वाले जो सवाल है ना मैं और भी लूंगा, है ना। ये तो अभी वार्म अप कर रहे हैं, अभी अपन ये लिखना सीख रहे हैं कि सिमिलरिटी लिखते कैसे हैं, है ना, सिमिलरिटी लिखते कैसे हैं, कैसे क्राइटेरिया यूज करते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ट्रस्ट कीजिए कि अगर आपका सिमिलरिटी स्ट्रांग है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करके चैप्टर आएगा, उसमें प्योर ज्योमेट्री है, प्योर ज्योमेट्री, फिजिक्स बहुत कम, ज्योमेट्री बहुत ज्यादा। सो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर कमांड रखिएगा, ठीक है। सो अगले सवाल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इस टाइप के सवाल सीबीएसई पूछता है ना। सो ये क्वेश्चन देख लो, बोला है ई इज ए पॉइंट ऑन ए साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। सो एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम है तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि सर पैरेललोग्राम अगर है सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सो बीसी और एडी बराबर होंगे, ओके, ए बी और सी डी भी बराबर होगा, ओके, पैरेलल भी होगा, ये भी पैरेलल होगा,
अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो सर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये पूरा बी एंगल पूरा डी एंगल के बराबर होगा, कॉमन सेंस है ना। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? अच्छा, बोला है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, बीई जो है इंटरसेक्ट करता है सीडी को, तो सीडी को ये बी से ई को एक लाइन जोड़ा तो वो सीडी को एफ पर इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई, तो मुझे क्या प्रूफ करना है देखना, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है ना, एंड ट्राइंगल सी एफ बी, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए बी ई एंड सी एफ बी। मुझे यही तो सिमिलरिटी प्रूफ करना है, तुम ध्यान से देखो, है ना, तुम ध्यान से देखना इन दोनों ट्रायंगल को, तुम ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए बी ई इस बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और ट्रायंगल सी एफ बी इसकी बात कर रहा हूं। तो देखना ध्यान से, मैं आराम से बोल सकता हूं ना, मैं आराम से बोल सकता हूं कि इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल में एक ए बी ई, मेरे ख्याल से ये जो एंगल होगा ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों तुम सोचो, क्यों तुम सोचो इक्वल होगा, क्यों होगा? सो मैं लिखूं क्या, ट्रायंगल में एंगल ए ई बी जो है ये बराबर है एंगल ए ई बी जो है वो बराबर है एंगल सी बी एफ के, सी बी एफ के, ए ई बी सी बी एफ के बराबर है। क्यों बराबर है सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सीधा बोलूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्यों कि सर देखो ए बी जो है ना, रीजन यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ए बी जो है इट इज पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है बेटा, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और बीई जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड बीई ट्रांसवर्सेज इट, बीई ट्रांसवर्स इट, ट्रांसवर्स इट, कॉमन सेंस, ठीक है। सो अगर देखो ध्यान से, ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये जो बी है ना ऐसा कुछ ट्रांसवर्स कर रहा है और इसको आगे बढ़ा दिया इस तरीके से, ए बी पैरेलल सी डी नहीं, ए डी पैरेलल बी सी, भाई ए डी पैरेलल बी सी, ये उल्टा लिख दिया। इसके लिए ए डी जो है, ए डी जो है ये बी सी के पैरेलल है। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ। सो ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, देखना ए डी ये लाइन जो है, तो ए डी अगर बी सी के पैरेलल है तो ए ई भी बी सी के पैरेलल है, और यहां से एक ये जो है ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जो एंगल यहाँ पे ई बन रहा है, दिस एंगल बिकम्स इक्वल टू दिस एंगल, सो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, कॉमन सेंस। आप ध्यान से देखो तो ये भी एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है। सो एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई जो है इट इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, ये बराबर है किसके? एंगल बी ए ई बराबर है बी ए ई, ठीक है ना, वो किसके बराबर है? एफ सी बी के बराबर है। सो एंगल एफ सी बी के बराबर है, क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सही है, रीजन क्या है इसका? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्लियर? सो देख लो, इसका मतलब है बी ए ई, देखो तरीके से लिखा है बी ए ई, बी ए ई और एफ सी बी, बी ए ई एफ सी बी, ठीक है। सो दो एंगल बराबर हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ऑफ कोर्स ये जो तीसरा एंगल होगा वो एफ के बराबर अपने आप ही आ जाएगा। सो अगर ये अपने आप आ जाएगा, जरूरत नहीं है निकालने की, सीधा ए सिमिलरिटी कंडीशन बोल दीजिए। सो बाय ए क्राइटेरिया, ओके, बाय ए क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी ई जो है इट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। और अगर ये ट्रू हो गया तो यहां से अपने आप प्रूफ हो जाता है क्या कि भाई एंगल जो बी है, बी कौन सा बी? ए बी ई, ए बी ई वो किसके बराबर हो जाएगा? वो
वो सी एफ बी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, और होना भी चाहिए। क्यों? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स कर रहा है। सो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कौन सा बनेगा? देख लो, ये और ये ऑल्टरनेट एंगल से भी बराबर हो जाएगा, तब भी बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ए क्राइटेरिया भी ट्रू है। ए क्राइटेरिया, मुझे दो एंगल मिल जाते हैं, मैं तीसरे के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा, सेल्फ अंडरस्टूड है। ओके, सो ये प्रूव करना था, बहुत ही घटिया सवाल था, एनसीईआरटी में था, करा दिया, ठीक है। सो सिंपल प्रॉब्लम, ध्यान रखना है कि ये इसके बराबर होगा, ये वाला साइड और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये देखो जेड जैसा बन रहा है, नहीं। सो ये वाला इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। सो दिस इज ट्रायंगल ABE एंड CAB आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बात कर। मेरे ख्याल से बहुत इजी सवाल था, बहुत आराम से हो गया, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है। E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB, एक ट्रायंगल ABC था, ABC एक ट्रायंगल था, और बोला है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस। तो अगर ये लिखा हुआ है, सोचो, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस, ट्रायंगल है ना, विथ AB बराबर AC। अगर बेटा AB बराबर AC है तो तुम आराम से बोल सकते हो, देखो सर AB और AC बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड तो इक्वल है, ठीक बात। AB AC इक्वल है, तो तुम आराम से बोल सकते हो कि सर ये जो एंगल है ना और ये जो एंगल है ये बराबर होंगे, एंगल B बराबर एंगल C इन ट्रायंगल ABC, है ना। सो एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB के, ये एंगल बराबर होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट, जो कि गिवन कंडीशन से मैंने निकाला कि आइसोसेलस में, है ना, अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसोसेलस ट्रायंगल आर इक्वल। सो लिख दूं यहां पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangle are equal. Angles opposite to equal sides of isosceles triangle are equal. Now we have to check क्या है, AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, मतलब ये ऑफ कोर्स ये वाला 90 डिग्री है मेरे भाई, तो ये भी कितना है 90 डिग्री, ठीक बात। आ जाओ, EF जो है EF इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AC, तो ये वाला कितना है 90 डिग्री, और ये भी कितना है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक बात। 90 हो गया। बोला है कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD एंड ECF को देखना है, तो चलो देखते हैं ट्रायंगल, ठीक। सो यहां से बात कर लेते हैं यहां पे। सो मैं बात कर रहा हूं पहला पार्ट का, किसका, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा ECF, ट्रायंगल ECF की बात कर लूं। देखो दोनों ट्रायंगल को पकड़ो, देखना ट्रायंगल ABD, देखना जरा, ट्रायंगल ABD, ABD ये ट्रायंगल है ABD, अलग बना लूं ट्रायंगल को, ट्रायंगल ABD को अलग से बना लूं, देखना ये ऐसा है, ABD ये बना लिया, ठीक है। और ECF को बना लो। सो ट्रायंगल ये है EC, ये क्या है F। देखना ध्यान से, ये 90 डिग्री है मेरे भाई, देखो ये 90 डिग्री है, दिखा, ये भी 90 डिग्री है, तो तुमको समझ में आ गया होगा कि गुरुजी F और D तो बराबर होंगे, F एंड D आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ओके। सो F एंड D आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, सो लिखा हुआ है एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, F एंड D आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं। और तुमको ये भी समझ में आ रहा है कि गुरुजी ये जो एंगल है ये वाला, वो तो इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल कुछ नहीं, यही वाला तो है, इसका मतलब सर आपने कहा है ये एंगल इसके बराबर है, खत्म हो गया सवाल।
सवाल ओवर। इसका मतलब बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सी पॉइंट है, सो बी पॉइंट का करस्पॉन्डिंग सी पॉइंट है, खत्म हो गया। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ए, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना। सो देखिए, लिखिए एंगल ए डी बी बराबर कितना, एंगल ए डी बी, तो ए के करस्पॉन्डिंग ई है ना, तो एंगल क्या ई एफ सी कितना है भैया 90 डिग्री, कॉमन सेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर है किसके, एंगल ए बी डी ई सी एफ के बराबर है, ई सी एफ के बराबर है। और क्या है, फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन बोल दो इसको, फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, है ना। क्यों, क्योंकि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही तो पार्ट है ना, एंगल बी एंड एंगल सी आर द पार्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और वो दोनों एंगल जो हैं वो आइसोसेलेस के इक्वल साइड्स के अपोजिट में लाई कर रहे हैं, सो वो भी एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ए क्राइटेरिया सही है। अबे दो एंगल बराबर होंगे मेरे भाई, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, नो नीड टू चेक, डायरेक्ट अप्लाई ए सिमिलरिटी कंडीशन। सो ए सिमिलरिटी कंडीशन सही है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेलेक्ट करना सीख जाइए, है ना। सो ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल में बताओ, अगर नहीं दिया होता तब भी मैं पकड़ लेता, कैसे सर, डी के करस्पॉन्डिंग एफ है क्योंकि डी पर 90 बन रहा है, यहाँ एफ पे 90 बन रहा है। दूसरा बी के करस्पॉन्डिंग सी है क्योंकि बी का एंगल और सी का एंगल बराबर है, तो बेटा इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग, तो ए के करस्पॉन्डिंग ई नहीं हो गया। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी लिख रहा हूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, ई, बी के करस्पॉन्डिंग सी है तो ई सी एफ, डी के करस्पॉन्डिंग एफ है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। सो तमीज से लिखना होता है। सो ए सिमिलरिटी कंडीशन क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, सो ट्रायंगल ई सी एफ। सो फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये प्रूव हो गया, सो दिस इज प्रूव्ड। नाउ इफ वंस सिमिलरिटी इज प्रूव्ड, नाउ व्हाट we have to prove in the question AB and EF, AB and EF। तो मैं प्रोपोर्शनलिटी से जाऊंगा, तो AB के प्रोपोर्शनल कौन होगा, कॉमन सेंस लगाओ, AB के प्रोपोर्शनल EC होगा, AB के प्रोपोर्शनल EC होगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि साइड AB और साइड AB A एंड B, तो A के पॉइंट कौन सा है, E है, B का C है ना, करस्पॉन्डिंग। सो AB बाई, यहां से लिख लो, है ना, AB बाई EC जो साइड होगा ये बराबर होगा किसके, मुझे चाहिए EF और AD, तो AD बाई क्या लिखोगे, AD बाई क्या लिखोगे, EF लिखोगे, AD बाई क्या लिखोगे आप, EF लिखोगे, कॉमन सेंस, खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रोपोर्शनलिटी इज इंपॉर्टेंट भाई, वंस सिमिलरिटी इज प्रूव्ड देन ऑल साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। तो हमारे जरूरत की जो चीजें थी वो AB EF AD EC थी, तो AB को पकड़ा, तो AB की साइड के प्रोपोर्शनल क्या आएगा, A के करस्पॉन्डिंग क्या है, E है, B के करस्पॉन्डिंग C है, तो AB के करस्पॉन्डिंग EC आ जाएगा, तो AB बाई EC बराबर, अगला AD चाहिए था, तो AD अपॉन A के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, E है, D के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, F है, so AD बाई EF। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसको मैं यहां लिखूं क्या, इसको मैं यहां लिखूं थोड़ा सा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, AB इंटू EF, ओके, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AD इंटू क्या आ गया, EC आ गया। मेरे ख्याल से आपको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बहुत ही इजी था ना सवाल, सिमिलरिटी के सवाल होते ही इजी हैं, सो आसान सवाल होते हैं, बस आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पहचानने आने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अगर आप पहचानना सीख गए देन आपका काम हो गया, है ना। अब कई बच्चे बोलेंगे कि गुरुजी ABD और ECF कैसे बराबर, जबकि आपने यहाँ ABC लिखा। अरे भाई ABC लिखूं या ABD लिखूं, बात तो इसी एंगल का कर रहा हूं, ACB लिखूं या ACD लिखूं, बात तो मैं इसी एंगल, ACB लिखूं, है ना, ACB लिखूं मतलब इस एंगल का बात कर रहा हूं, या फिर ECF लिखूं, है ना, ECF, तो बात तो इसी एंगल का हो रहा है ना, ECF, अभी भी बात इसी एंगल का हो रहा था, मतलब ये एंगल बराबर है। सो एक्चुअली यहां से ये जो है ना, इसको देख करके कंफ्यूज मत होना, ये और ये सेम ही बात है,
मतलब यहां पर मैं बी एंगल की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं सी एंगल की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं बी एंगल की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं सी एंगल की बात कर रहा हूं। इजी, ए बी इंटू ई एफ बराबर ए डी इंटू ई सी, सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, सो आप इसको नोट डाउन कर दीजिए बड़े आराम से, फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, सो ये इजी प्रॉब्लम कुछ थे वो मैंने आपको कराया। अब टफ प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। ठीक है, छोटा छोटा लेक्चर होगा, ज्यादा लंबा नहीं। सो अगले लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा 40 मिनट या 45 मिनट का लेक्चर लूंगा मैं। ठीक है, मैं सिमिलरिटी के ढेर सारे प्रॉब्लम कराऊंगा, और लास्ट लेक्चर जो होगा ना, मैं केवल प्रूव इट ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि प्रूव कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, या मीडियन जो होता है, या फिर अल्टीट्यूड जो होता है, ठीक है ना, तो इस तरह के अल्टीट्यूड मीडियन से रिलेटेड सिमिलरिटी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स मैं करवाने वाला हूं। ठीक है ना, तो 2 लेक्चर और होगा सिमिलरिटी का, उसके बाद ये ट्रायंगल का सीरीज खत्म हो जाएगा और फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए थैंक यू।